नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद अमिता के साथ में। और आप सभी कैसे हैं? आज हम किसी भी सक्सेस स्टोरी की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उन छोटी छोटी खुशियों की जो हर घर में रोज़ होती है, लेकिन हम उनकी कीमत अक्सर समझ नहीं पाते। और जब हमें समझ में आता है वो पल बीत चुके होते हैं। सोचिए, सुबह घर में चाय की खुशबू आ रही है, किचन में किसी के बर्तन चलने की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे स्कूल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और कोई अपना ऑफिस की तैयारी में होता है और कोई पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है। ये सब हमें रोज़ का रूटीन लगता है, लेकिन असल में यही पल हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के लिए भाग रहा है, कोई करियर के लिए और कोई अपने सपने पूरे करने के लिए। लेकिन इसी दौड़ में कभी कभी हम उन लोगों को ही वक्त देना भूल जाते हैं जिनके लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फ़ोन को साइड में रखिए, अपने माँ बाप से बात कीजिए, अपने बच्चों की बातें सुनिए, अपने जो जीवन साथी है उसके साथ चाय का एक कप आराम से पीजिए। यकीन मानिए, ये जो 10 मिनट होते हैं किसी भी सोशल मीडिया स्क्रॉल से ज़्यादा कीमती होंगे। और अगर आज आपके घर में सब लोग एक साथ हैं तो इस बात के लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि हर किसी को ये नसीब नहीं होता। ज़िंदगी की असली खुशी बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ या ज़्यादा पैसे, इन सब में नहीं होती हैं। कभी कभी एक साथ बैठकर खाना खाना, एक दूसरे की बात सुन लेना या बिना किसी वजह के मुस्कुरा देना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आज आप एक छोटा सा काम करना या आज का एक छोटा सा चैलेंज करना, आज अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर को बिना किसी वजह के एक बार इतना कहिए, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो या बहुत ख़ास हो सकता है ये बात सुन के उसका पूरा दिन बन जाए, या जो वो ज़िंदगी में टेंशन झेल रहा है उसमें उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, समझे चीज़ों को। कभी कभी हम छोटे से बात कह के या छोटे से शब्द कह के किसी को दिल से मुस्कुराना सिखा देते हैं, या वो सोचता है कि ये मेरे लिए इतना सोचते हैं या मेरे को इतना खास मानते हैं, तो उसके अंदर एक हौसला आता है, उसे ज़िंदगी की सच्चाइयों से रूबरू होने के लिए एक और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो कभी करके देखिएगा, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है कि अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, बस उसके लिए हम इतना वर्ड कह दें कि आप मेरे लिए बहुत ख़ास हो या अपना ध्यान रखिए, उसमें भी बहुत ही एक जादू होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आज हम कैसे अपने लोगों के बारे में ध्यान रख सकते हैं और कैसे हम एक क्वालिटी टाइम एक साथ बिता सकते हैं। तो यही है, अगर आप सबको मेरी ये बात अच्छी लग रही है या समझ आ रही है या दिल को छू गई है,
तो इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें और ज़िंदगी के नए टॉपिक्स या अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं उनको मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यही है, क्या बताएं कि ज़िंदगी पता है, हम भागते रहते हैं, अपनों को भूल जाते हैं, अपनों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद समझ में आता है कि हमने अब आज सब कुछ कमा लिया, गाड़ियाँ कमा ली, घर बना लिए, सब कुछ, लेकिन हम किसके साथ वो चीज़ें शेयर करें? हम पैसों के साथ अपने इमोशन शेयर नहीं कर सकते। उनके लिए हमें इंसान चाहिए होते हैं। और आप आज के टाइम में तो देख रहे हो, हर किसी इंसान पे हम विश्वास नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे बाहर के लोगों को देख के तो यही लगता है, पता नहीं किसके दिल में क्या है क्या नहीं है, कौन आपके सामने अच्छे से बातें कर रहा है, कौन पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ में जुड़े हुए हो तो चाहे आपके फैमिली मेम्बर में कितनी भी कमी हो, या अगर वो लगता है कि भाई वो इंसान हमारे लिए सोचता है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, तो अगर उसमें एक दो कमियां हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं उसको। पर ये नहीं है कि आज उसकी कमियों को हमने किसी बाहर वाले के साथ में उसकी बुराई करनी शुरू कर दी या उसके अगेंस्ट को चीज़ें ख़राब कर दी। तो ये चीज़ें उस टाइम पे सही लगती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में ये महसूस होता है कि शायद वो इंसान हमारे लिए ख़ास था या ख़ास है। तो ये सारी चीज़ें सोच के मेरा मानना है कि खुद को समझिए, सबसे पहले अपने परिवार को समझिए, उनकी बातों को समझिए, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, क्या उनको नीड है आपसे। तो देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, जो बातें मेरे दिल में चल रही थी काफ़ी दिन से, उनको मैं शेयर करना चाहती थी पर समझ नहीं आ रहा था कैसे शेयर करूं। फाइनली आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं बोलूँगी कुछ ऐसा जो मैं बोलना चाह रही हूँ या कहना चाह रही हूँ। आगे भी कुछ टॉपिक्स होंगे या फिर आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पर, किस विषय पर बात करें या बात करूं या अपनी फीलिंग्स बताऊं। मतलब किसी भी मैटर में, फैमिली, सोसाइटी, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस में तो खैर इतना नहीं है मेरे पास में, लेकिन हाँ फिर भी लिखूंगी, सोचूंगी, समझूंगी, फिर शेयर करूंगी। लेकिन इन सब में मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो फिर अभी हम इन बातों को यहीं एंड करते हैं। तो अपना और अपनी फैमिली के मेंबर्स का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।